बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में एक खेत में मौजूद हूँ। पिछला जो मेरा व्लॉग था वो था टमाटर पर। आज उसी से मिलता जुलता उसी कलर का एक फल है जिसको आजकल अपनी हर बंदा अफ्तारी में इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंट आपको मैंने दे दी है, आप समझ तो गए होंगे मैं किस फल के मतलब आपसे बात कर रहा हूँ। आजकल रमज़ान अगर हमारा शहरों में चक्कर लगे तो हर रेहड़ी पे वो फल मौजूद है और हर इफ्तारी में उसका जूस जो है वो बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे आज जिस फल की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्ट्रॉबेरी। आज मैं तकरीबन जिस खेत पे मौजूद हूँ ये तकरीबन 3-4 एकड़ पर मुश्तमिल है। तो इनके जो मालिकान हैं उनसे मिलते हैं, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात करते हैं ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इंट्रो में भी बता दिया था कि आज हम स्ट्रॉबेरी को मतलब थोड़ा जानेंगे कि इसका फल वगैरह, इसका पौधा वगैरह और इसकी ज़मीन वगैरह, इस हर तरह के जो मामले मेरे साथ इस कह लें कि जिन्होंने इस फसल को लगाया हुआ है, इसकी देखभाल की है, ये मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जी शकील अहमद है। ठीक हो गया। शकील साहब, मैं आपको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे जो नाजरीन हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके इल्म में इजाफ़ा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले जो आपने कितनी ज़मीन पे ये स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है? ये जी 4 एकड़ पे स्ट्रॉबेरी काश्त की हुई है ये। ठीक हो गया। अच्छा जी शकील साहब, ए दस्यो कि तुसी ये स्ट्रॉबेरी पहली दफ़ा लगाई है या दूसरी दफ़ा लगाई है? नहीं, असी पहली दफ़ा लाई है। ठीक हो गया। दोस्तों, इन्हों का पहली बार का तजर्बा है। चलो इन्हों को इन्हों के तजर्बात के मतलब पूछने। अच्छा शकील साहब, ए दस्यो कि ए जी स्ट्रॉबेरी की जी जमीन वो किहो जी होनी चाहिए है स्ट्रॉबेरी लाने वास्ते? जी स्ट्रॉबेरी लाने वास्ते ज़मीन जी है ना, कम अज़ कम जी है ना मैरा ज़मीन होनी चाहिए है, जी कम अज़ कम ताकतवर ज़मीन हो। हल्की ज़मीन में फसल नहीं होंगी। जितनी अच्छी ज़मीन होगी, मैरा ज़मीन होगी ताकत वाली, उन्नी जो फसल अच्छी होगी। ठीक हो गया। नाज़रीन, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की ज़मीन होती है, एक मैरा ज़मीन होती है और एक रोई होती है। तो जो सब्ज़ियां और जो फल होते हैं ये ज़्यादातर मैरा ज़मीन में, जैसा कि शकील साहब ने मैं बता दिया। अच्छा शकील साहब, ये बताइएगा कि आपको ये लगाने के लिए कितना अर्सा दरकार होता है? कौन सा सीज़न होता है जिसमें आपने ये काश्त करनी होती है? ये कम अज़ कम जी ये पो के महीने में काश्त होती है। ठीक हो गया। फुल जो है धुंध पड़ी होती है, सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, तो उन दिनों में ये काश्त होती है। तो अब ये तकरीबन महीना हो गया, 1.5 माह हो गया इसको तकरीबन जो तैयार हो गई है फसल। कम से कम ये 3 से 4 माह ले लेती है ये। ठीक हो गया। अच्छा शकील साहब, ए दस्यो कि 3 ਤੋਂ 4 माह जी लैंदी वो मुकम्मल होने तक लैंदी है पनीरी तो लैके ते मसलन पहला फल लगन तक 3-4 महीने लैंदी है? हाँ जी, पनीरी तो लैके ना तैयार होने तक ना कम से कम 3 महीने लैंदी है फसल। ठीक हो गया जी। इस तो बाद फिर कम से कम 2-2.5 महीने चलती है। ठीक हो गया जी। हाँ जी, उतरती रहती है। ठीक हो गया। नाजरीन, जैसा कि शकील साहब बता रहे हैं कि 3 माह तक ये इसका जो पनीरी से लेके ये 3 माह तक पहले फल में आ जाती है, उसके बाद 2-2.5 माह ये फल अपना देती रहती है। ये ठीक हो गया। उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि इसकी जो पनीरी है ये आपने कहाँ से मंगवाई है, कहाँ से लेके आए? ये जी पनीरी जो है ना ठंडे इलाके से, जैसे स्वाद हो गया, मंगोरा हो गया,
दीर हो गया, हमने ये दीर की पनीरी लगाई हुई है, दीर से लेके आए थे ये पनीरी हमने। वहाँ से इसकी ठंडे इलाके में जहाँ बर्फ़ पड़ रही होती है, ठंडा इलाका होता है, वहाँ इसकी पनीरी काश्त होती है, वहाँ से फिर ला के यहाँ पे मुंतकिल करनी पड़ती है ज़मीन में। जो उसका मुंतकल का तरीका है ये क्या जो मजदूर आम सा बंदा भी इसको मुंतकिल कर देता है, या कुछ स्पेशल किस्म के लोग आते हैं वो आपको बताते हैं कि इसको इस तरह से मुंतकिल करना है? हाँ जी, पहले हमने जब ये काश्त करने लगे थे, मैं किसी बंदे ने बताया था कि ये ऐसे काश्त होगी, हमें भी नहीं पता था। फिर उसने हमें बताया कि ये ऐसी इसकी जो है ना खेल बनेगी, उसके ऊपर शापर डलेगा, शापर के बाद फिर ये सुराख होकर उसके अंदर ये काश्त होगी। तो फिर हमने ये मज़दूर लगा के सारी पनीरी मुंतकिल की, फिर इसे 2 से 2.5 माह इसको जो है ना गोडी करते रहे, इसकी देखभाल करते रहे, खादें डाल के पानी लगाते रहे, स्प्रे करते रहे। तो ये तकरीबन 3 माह के बाद ये तैयार हुई है फसल। ठीक हो गया। अच्छा शकील साहब ये बताइएगा कि जो सबसे पहले आपने इसकी गोडी की वो कितनी देर बाद की, और जो सबसे पहला पानी है वो कब आपने लगाया था? ये तकरीबन जो है ना पनीरी लगाते ही जो है ना जी, इसको पानी लगाना पड़ता है। ठीक हो गया। तो जब थोड़ा सा पौधा जैसे 2 इंच 3 इंच बड़ा हो जाता है, जी, फिर इसकी गोडी जो है ऐसी होती है कि इसकी चारों तरफ से ना घास सफाई करनी पड़ती है। इसकी गोडी नहीं होती, सिर्फ सफाई करनी पड़ती है, पौधे के चारों तरफ से ना घास हो जाता है जी, उसकी सफाई करनी पड़ती है। पानी इसको जो है ना दूसरे तीसरे दिन लगाना पड़ता है। ठीक हो गया जी। दोस्तों बशीर साहब बता रहे हैं कि 2 या 3 दिन के बाद इसको पानी लाजमी लगाना पड़ता है। अच्छा, अगर शकील साहब पानी 2-3 दिन बाद ना लगाया जाए, आप किसी वजह से लेट हो जाएं, तो क्या ये मुरझा जाती है, क्या होता है कि नुकसान हो जाता है? मुरझा जाती है, ये जो है ना पौधे को उस पर ग्रोथ पे असर पड़ता है, इसके तरह मुरझा जाती है। तो इसको लाजमी जो है ना 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पानी इसको लाजमी चाहिए, फिर ये ताज़ा रहती है, पौधा भी ताज़ा रहता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने क्या इसका कॉपी पे इसका स्केड्यूल बनाया होता है कि हमने आज इतना दिन हो गया, हमने 15वें दिन ये करना है, 16वें दिन हमने ये करना है, 17वें दिन हमने ये करना है? आपने किस तरह का कुछ स्केड्यूल बनाया होता है? बस वो ज़हन में ही रखा होता है हमने, जो भी इसका जैसे किसी भी काम के स्टेप होते हैं जी, ठीक वो है। ज़हन में ही रखे होते हैं। आज इसको स्प्रे करनी है, आज इसको पानी लगाना, आज इसको ये काम करना है, खाद डालनी है, बस वो ज़हन में ही होता है। ठीक हो गया। उस हिसाब से हम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद ऐसे खाद डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं हफ्ते बाद। तो पानी 2 से 3 दिन या 4 दिन बाद लगा देते हैं। अभी मैं अगर ये कहूँ कि मुझे बताइएगा 1 एकड़ पे आपका कितना खर्चा आ गया, पहले फल तक आपका कितना खर्चा आ जाता है? ये जी एक एकड़ पे जो है ना कम से कम 3 लाख का खर्चा है इसका। ठीक हो गया। फल तैयार होने तक। ठीक हो गया। 3 लाख का खर्चा है 1 एकड़ पे। ओके हो गया। और ये मुझे शकील साहब ये बताइएगा ये कितने फल दे देती है? ये फल तो इसका रोज़ाना ही टूटता रहता है, रोज़ाना तैयार हो जाती है, कम से कम 2 से 2.5 माह ये ना रोज़ाना फल देती है। तो रोज़ाना का रोज़ाना इसको तोड़ना पड़ता है। ठीक हो गया। 2-2.5 महीने तक रोज़ाना इसको ये चलती रहती है, रोज़ाना इसकी फसल तोड़नी पड़ती है। ठीक हो गया। जैसा कि हम आमतौर पर हमें पता है जो खरबूजे वगैरह होते हैं, शकील साहब को कॉल आ रही है, तो अभी तो कोई बात खैर वो कॉल नहीं ले सकते, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है। ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताइएगा जैसे खरबूजे वगैरह होते हैं या तरबूज होता है, तरबूज होता है, वो कह लें कि एंड के दिनों में जाके उसका जो उसकी क्वालिटी है, उसका ज़ायका है, उसमें फीकापन आ जाता है। क्या इसके साथ भी ऐसा होता है? नहीं, इसके फीकापन तो नहीं इसमें आता, इसमें ना थोड़ा साइज़ में फ़र्क आ जाता है। ठीक हो गया। जैसे जैसे ये आगे जाती जाएगी, पहले मोटी होती है, फिर आस्ता आस्ता इसके साइज़ में थोड़ा छोटापन आ जाता है, साइज़ छोटा हो जाता है इसका। ठीक हो और गया। वैसे फसल में भी थोड़ी कमी आ जाती है। ठीक हो गया जी। तो पहले अगर ज़्यादा निकलती है उसके बाद थोड़ा हो जाता है इसका जो है ना। ठीक हो गया जी। मुझे ये बताइएगा जो इसकी तरवाई आप करते हैं उसकी लेबर का क्या हिसाब है? कितने क्या आप खुद ही या गांव के लोगों को आपने रखा हुआ है? कुछ बात का ऐसे मैं बड़ी पुरानी बात करता हूँ कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो जो तरबूज वगैरह है उसकी तरवाई करते थे, और लोग फिर वो उसको फल दे दिया जाता था। तो ऐसा सा अभी भी है या आप पैसे देते हैं? हम पैसे भी साथ उनको देते हैं, मज़दूर कम से कम यहाँ पे 20 मज़दूर भी 15, जैसे जैसे बढ़ती जाती है मज़दूर भी बढ़ाते जाते हैं, 20-20 मज़दूर भी लगते हैं रोज़ाना के, 15 मज़दूर 12 मज़दूर, जिस हिसाब से अब कम होती जा रही है अब थोड़े कम लगते हैं, वरना इसके जो है ना मज़दूरी तोड़ते हैं ये, हम अकेले नहीं इसको तोड़ सकते। ठीक हो गया। रोज़ाना कम से कम 15 मज़दूर लगते हैं जो इसको तोड़ाई करते हैं इसकी। ठीक हो गया। अच्छा शकील साहब ये बताइएगा
कि जैसे इसके बाद इसको इधर खेत से निकालने के बाद क्या आपने को ग्रेड वगैरह बनाए होते हैं जिसमें इसको मुंतकिल करते हैं, क्या उसको क्या बड़ा नाजुक सा ये फल होता है, क्या इसको मंडी तक कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? के प्लास्टिक की टोकरियाँ हैं, ग्रेट हैं, ठीक है जी, जो उनमें अखबार लगा के नीचे, ठीक तो है जी, उसके अंदर डाल के बंद करके टेप लगा के ऊपर, फिर ये मंडी तक पहुंचाया जाता है इसको ना, ठीक है तो जी, फिर ये मंडी पहुंचती है। वैसे तो नहीं, खुली नहीं जाती ये टोकरी, या जो प्लास्टिक का जो होता है ना ग्रेट, उसमें जाती है जी, ठीक हो गया जी। मुझे ये बताइएगा जब इसका एंड हो जाता है तो क्या इसके ये जो पौधे हैं ये खुद ब खुद सूख जाते हैं या फिर आप इसको नई फसल के लिए आप खुद ही इसकी तैयारी कर देते हैं? नहीं, ये जो है ना जैसे जैसे ये ख़त्म होती जाएगी, इसके पौधे सूखते जाएंगे, जी ठीक है तो जी। ख़त्म होते जाएंगे। अगले साल अगर लगानी है तो नई पनीरी ला के नया जो पौधा लगा के लगाना, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें दोस्तों, मैं एंड वाला एक दो सवाल करने के बाद हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। शकील साहब मुझे ये बताइएगा इसके बाद आप इसमें कौन सी फसल काश्त करेंगे? इसके बाद इसमें चावल काश्त होगा। ठीक इसके हो बाद गया। स्ट्रॉबेरी के बाद अभी चावल काश्त होगा। ठीक हो, अभी चावल लगने को मेरे ख्याल से 1 माह या 1.5 माह हाँ के जी। 1 माह के लगभग है जी, वक्त। जी। तो 1 माह तक अभी क्या 15 दिन बाद अगर ये काम ख़त्म हो जाए तो 15 दिन आप इसी तरह अपनी ज़मीन को रखेंगे? हाँ, अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसको ज़मीन फारग रहेगी, तो उसके बाद इसको हल चला के फिर चावल काश्त होगा। ठीक हो गया जी। मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन बताइएगा कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है ये अच्छा रहा या ऐसे ही आपका दिल बर्दाश्त हो गया कि हमने इसको काश्त नहीं करना? नहीं, ये बहुत अच्छा है, हमारा एक्सपीरियंस रहा, ये बड़ा मज़ा है। हमने पहली दफ़ा काश्त किया लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। ठीक हो बहुत गया अच्छी फसल है, मुनाफा बख्श फसल है, ठीक है जी, तो बहुत ही जो है ना प्रॉफिट वाली फसल है। जी तो ठीक बहुत है मज़ा आया। हम इंशाल्लाह आगे भी इसको काश्त करेंगे, बल्कि आगे हमने बढ़ाना है इसको। जी, ठीक हो हमने गया 4 एकड़ लगाई है, हमारा आगे इंशाल्लाह 7, 8 या 6 एकड़ माशाल्लाह, लगाने का माशाल्लाह। इरादा है इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो व्लॉग है, ये इंटरव्यू व्लॉग है, वो मालूमाती व्लॉग है, ये देख के आपको बड़ी मुसरत हुई होगी। तो आपने इस एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि स्टार्ट में या एंड पे मैंने कुछ उर्दू में सवाल किए, कुछ पंजाबी में किए। जब मुझे ये पता चल गया कि ये जो शकील साहब हैं ये उर्दू वगैरह अच्छी बोल लेते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली उर्दू में ही रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह निगहबान।